तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नेटफ्लिक्स की नई सीरीज के बारे में, जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। जी हाँ दोस्तों, इसके तकरीबन 4 सेक्शन आ चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 40 के करीब एपिसोड है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस सीरीज के बारे में ही, और आपको पता होगा हाल ही के अंदर इसे 9 या 10 जून को एक तरह से रिलीज़ किया गया है और मल्टीपल लैंग्वेजों में ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 4 के पहले तकरीबन 10 एपिसोड हैं, उन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके पिछले जितने भी सेक्शन और एपिसोड हैं उन सभी पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दें। तो दोस्तों, बेसिक इसके एक तरह से सेक्शन 4 से हम चालू करेंगे और सेक्शन 3, 2, 1 करते हुए एक तरह से पूरी एक्सप्लेन करने वाला है। तो सबसे पहले एपिसोड नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं, यानी एक तरह से सेक्शन 4 के एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज के बारे में, और साथ ही साथ इसकी पूरी मेकिंग और कास्टिंग से रिलेटेड जितनी कुछ डिटेल है वो सारी की सारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़ है, कोई से भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, हम सभी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, रिव्यू की वीडियो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसे देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। और दोस्तों, जिस सीरीज़ की हम बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का टाइटल यदि मैं आपको बताऊं तो ऑफिशियल रूप से उसका टाइटल है नेवर हैव आई एवर। जी हाँ दोस्तों, इसके तकरीबन 4 सेक्शन आ चुके हैं। साथ ही साथ इसी के साथ अभी हाल ही में इसका नया सेक्शन आपको देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से रिलीज़ किया गया है। 4 सेक्शन मिलाकर टोटल मिलाकर 40 एपिसोड है 4 सेक्शनों के अंदर। और दोस्तों, इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा टेलीविज़न सीरीज है, जिसमें मिनिन रामकृष्णन अभिनेत्री है, जिसे मिनी क्लिंग और लेस फ्रेन द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये सैनफोर्डन घाटी में होती है। ये शो मोटन तौर पर बोस्टन क्षेत्र में कलंकित के बच्चों के अनुभव पर आधारित बताया गया है, जबकि खुद कलंकित ने कहा है कि ये मेरे बचपन का भावना पर आधारित है। इसका प्रीमियम आपको 27 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला था। ये एक भारतीय अमेरिकन हाई स्कूल की छात्रों के बारे में है जो अपने पिता के अचानक मृत्यु में जूझ रही है, और श्रृंखला को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली है। मुख्य रूप से कॉमेडी सीरीज है, साथ ही साथ ये एक सीरीज है और इसे बनाया है मिंडी कालिंग और लेगा सीफर ने। साथ ही साथ मुख्य अभिनेता इसमें एक जैसे मेरियन रामकृष्णन और पुणे जगन्नाथ और ऋषि मुर्जी और डेरन बोर्टन और जेरी लेविन के साथ साथ जॉन मैरकन और रामोनियंस भी आपको देखने को मिले हैं। यानी मल्टीपल कैरेक्टर आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस सीरीज में एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक तरह से जॉन मैरकन भी देखने को मिले। इसमें म्यूजिक जोफन स्टीफन्स ने दिया है, और मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इसके सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन 4 सेक्शन और टोटल मिलाकर 40 एपिसोड है। इसका निर्माण किया है मिडी कॉल्गिन और फेश फिशर ने, और हार्वर्ड केलिन और डेविन माइनलेस ने। साथ ही साथ ट्रिस्कर सॉप्रेन, और प्रोडक्शन इसका लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ है। सिंगल कैमराज द्वारा इसे एक जगह शूट किया गया है, और इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन एक एपिसोड की लेंथ 22 से 31 मिनट की एक तरह से बनाई गई है, जो कि एक अच्छी खासी लेंथ है, और आपको इससे एक तरह से
और भी कई चीज़ें देखने को मिली है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कारिंग इंटरनेशनल इंक और मूल लेस्टन और 3 कलर्स एंटरटेनमेंट है, यूनिवर्स टेलीविजन है। और इस सीरीज़ के अंदर तकरीबन एक एपिसोड को बनाने में लगभग 2.5 मिलियन प्रति एपिसोड लगा है, यानी 2.5 मिलियन प्रति एपिसोड ये एक तरह से खर्चा आया है। साथ ही साथ इसका मूल नेटवर्क नेटफ्लिक्स है। टोटल मिलाकर 40 एपिसोड है, यानी 80 से 90 मिलियन के बीच में टोटल इस मूवी का जो एक तरह से बजट है वो पहुंच चुका है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मूवी के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल और भी जो जानकारी हमारे पास प्रोवाइड है सारी की सारी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से 27 अप्रैल 2020 से लेके 8 जून 2023 तक इसके तकरीबन आपको कई एपिसोड देखने को मिले। टोटल मिलाकर 4 सेक्शन देखने को मिले। साथ ही साथ श्रृंखला को हॉलीवुड में दक्षिण एशियन प्रतिनिधित्व के लिए एक रोटेन सन के रूप में वर्णित किया गया है और एशियन रोटेन को तोड़ने के लिए इसे प्रसारित किया गया है। 1 जुलाई 2020 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए इसे नवीनीकृत किया था, जिसका प्रीमियम आपको 15 जुलाई 2021 को देखने को मिला। नेटफ्लिक्स ने 19 अगस्त को 3 सीजनों के लिए सीजन का नवीनीकरण किया, जिसे 12 अगस्त 2020 को रिलीजिंग किया गया था और इसमें 10 एपिसोड शामिल थे और चौथा और अंतिम सीजन को 8 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ कहानी लॉस एंजल्स के श्रम और की एक 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकन तमिल हिंदू लड़की देवी विश्वकर्मा के इर्द गिर्द घूमती हैं। उसके पिता मोहन की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद मानसिक आघात के कारण देवी ने अपने पैर में संवेदन खो दिया है, जिससे कि वह अपने महीने एक तरह से 3 महीने तक चलने में असमर्थ हो गई है। एक दिन अपने क्रैश पैटसन और होली योधन को देखकर वे प्रसारित है एक तरह से चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाती है और अपने पैर पर खड़ी हो जाती है। सामाजिक रूप से भयानक नए साल के बाद वह अपनी सामाजिक स्थिति को बदलना चाहती हैं, लेकिन दोस्त परिवार और भावना उसके लिए उसे आसान नहीं बनाते। साथ ही साथ इसी के साथ इसके अंदर देखने को मिला है और लेकिन दोस्त और इसे सही एक तरह से रास्ता नहीं दिखाते। इसी बीच देवी को दोस्त औरन को एक बारे में एक तरह से पता चलता है। उसकी अनुपस्थिति माँ बिना उसकी संपर्क के महीनों में शहर पर वापस आ गई है, जबकि देवी की दूसरे दोस्त फैल्बिन है जो कि समलैंगिक एक तरह से के रूप में बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं। देवी की लिव इन चचेरी बहन कैमला अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड को अपने परिवार से छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके परिवार को उम्मीद है कि वह एक प्रशांत से शादी करेगी, एक भारतीय व्यक्ति जिससे वह अभी नहीं मिली है, एक तरह से अरेंज मैरिज में। और अगले वर्ष देवी अपने दुख और अपनी पहचान और स्कूल जीवन से निपटने की कोशिश कर रही हैं। उसी समय उसकी माँ नीली के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। एक दूसरे के साथ उन दोनों को धोखा देने के बाद देवी अपनी पैक्सटेस को बैन के लिए अपनी भावनाओं से निपटना पड़ता है और मिश्रण में जोड़ा स्कूल में कई प्रवेश करता है, निम्नलिखित को सेट करता है और देवी अपनी लोकप्रिय अपनी पूर्व बहन के साथ डेटिंग को लेकर जलन महसूस करने लगती हैं और अपने एरोसेन के बारे में अफवाह शुरू कर देती है, लेकिन वे शांति बनाती हैं और एरबिंदोस बनाती हैं। देवी भी अपनी माँ को डॉक्टर जैक्सन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई पाती है और परेशान होती है कि वह अपने पिता की मृत्यु से इतनी जल्दी आगे बढ़ गई है और फैक्टर देवी की विश्वासघात से उभर जाती है और दोनों फिर से रोमांटिक हो जाते हैं। और इसी बीच कमला एक तरह से अनुभव करती है और उसकी जीवन विज्ञान अनुसार और प्रयोगशाला में एक परेशान नापसंद करने से अपने पहले और करीबी रिश्तेदार से उनसे बात होती है। पैक्सटन देवी की और अपनी प्रेमिका के रूप में संदीप रूप से बात करता है और सार्वजनिक रूप से उसे मना कर देता है, जबकि उसे नृत्य करने के लिए कहती है, जिससे कि देवी को लगता है कि वह उसका उपयोग कर रही है। और वह बाद में बताती है कि पैक्सटन कहता है कि वह एक तरह से सार्वजनिक रूप से डेट नहीं कर सकती क्योंकि देवी ने उसे धोखा दिया है। साथ ही साथ इसी के साथ देवी ने उसे निजी तौर पर डेट करने के लिए सहमति हो गई है, लेकिन बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसके साथ संबंध तोड़ लेती है और पैक्सटन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह देवी से माफ़ी मांगते हुए उसके हाथ
टॉस करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से डेंटी करते हुए उसे। लेकिन देवी दूसरों के बारे में गपशप करने के लिए बैन के साथ संबंध बनाने के कारण असुरक्षित महसूस करने लगी है। जब पेस्टर का एक लड़की के साथ दोस्ताना मेल लिपाट होता है तो जिसके साथ अपने अतीत में एक तरह से वो उदास होती हैं, जो कि देवी और सुरक्षित ईर्ष्यन में बदल जाती है, जिसके कारण पेस्टर और उसके साथ संबंध तोड़ा एक तरह से लिया था। और रेविन वर्ष से पहले गर्मियों में देविन बैन के साथ अपने कार्यकाल खो देती है, लेकिन वह अजीब तरह से समाप्त होने जाती है और बैनर उसके तुरंत बाद भूत बन जाता है और देविन निराश हो जाती है। साथ ही साथ जो उसे पृष्ठ वर्ष के एक तरह से देखता है और उसे पता चलता है कि बेनियन मॉर्टन नाम की एक प्रेमिका है, जो कि लड़कियों के बीच बहस हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप देवी अपशब्द को चिल्लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मार्गरेन के कार्यालय के दौरा एक तरह से दौरा होता है और मॉर्टन झूठी माफ़ी मांगती है, लेकिन देवी की चिकित्सा की मदद से देविन मॉर्टन के साथ सहस हो जाती है और मॉर्टन केवल देवी के एक तरह से अधिक क्रोधित होता है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले। नेवर हैवर और एवर ज़्यादातर देवी और उसके पैरा टेस्ट खिलाड़ी जॉन मेकर द्वारा एक तरह से सुनाई जाती है और बाद में अक्सर मेरियन को महान स्वभाव की झलक दिखाई देती है। 2 एपिसोडों के बैनर के एडियन प्रेड द्वारा उसे अन्य दोस्त पैक्टन के लिए गिनी हदीद द्वारा सुनाई गई और कथांक अक्सर चौथी दीवार को तोड़ते हुए प्रत्येक के चित्रण और उनके व्यक्तिगत संघर्ष के विचार के अंदर दिखाई देती है। साथ ही साथ कास्टिंग के बारे में मैं एक एक करके सारी डिटेल बताऊंगा। अभी बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। देवी विश्वकर्मा के रूप में मेरी रामकृष्णन आपको देखने को मिली है। पूर्णा जगन्नाथ डॉक्टर अनिल श्री कुमार के रूप में, कमला दिवालीन के रूप में आचार्य मुरुजन, साथ ही साथ बेजिन बैन के रूप में और तरह ग्रोस के रूप में आपको देखने को मिले हैं। और भी कई कलाकार हैं मल्टीपल एपिसोड में एक तरह से अपनी एक्टिंग दिखाते हुए नजर आए हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। अभी हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से 30 एक तरह से मार्च एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो 30 मार्च 2019 को ये बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने तत्कालिक एक तरह से मुख्य रूप से बाद में कॉमेडी को 10 एपिसोडों की श्रृंखला का आदेश दिया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कैलिग ने कहा कि नेटफ्लिक्स 80 या 190 के दशक में एक शो सेट करने के लिए खुश था, लेकिन मैंने देखा कि फैशन ऑफ द बेट और एरविन हेड्स क्रिस जैसे शो के साथ बहुत अच्छा किया। मैंने वास्तव में अपना बचपन से बात करता चाहता था और शो का नाम एवर हैवन आई एवर है से निर्माता लेकिन विल्सन द्वारा बनाया गया है। और कोल्डिंग ने कहा कि इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि देविन एंकर और उन्हें चीज़ों में फंसी हुई है जो कि उन्हें अभी तक उबारने में मदद कर रही है। साथ ही साथ और ये वास्तव में उनके व्यक्तिगत के लिए स्वाभाविक था। द हिंद से बात करते हुए कैलिंग्स ने कहा कि शो की निश्चितता रूप से मेरे बचपन पर आधारित नहीं है, लेकिन ये मेरे बचपन की भावना है। ये कहते हुए कि मैंने एक सामने बेवकूफ़ी की है, लेकिन देवी के पास आत्मविश्वास नहीं था। और जुलाई 2020 में मीडियन कॉलिंग द्वारा ओपनिंग कास्टिंग कॉल करने और 1500 से भी अधिक क्रियाकलाप प्राप्त करने पर मेरी रामकृष्णन को देवी के रूप में कास्ट किए जाने की सूचना मिली। और कॉलिंग द्वारा वेंटिन हेयर द्वारा आयोजित कास्ट पार्टी के दौरान उनके संपर्क करने के बाद जॉन मेरिकन को श्रृंखला के लिए वर्णित और भूमिकाएं पेश की गई और सभी कलाकार अपने टेबल पर मिले और पात्रों के बीच कोई कैस्टिंग रीट नहीं हुई। सीजन 1 की प्रमुख फोटोग्राफी 14 जुलाई 1990 को शुरू हुई, जिसका प्रोडक्शन 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त हुआ। सीजन 2 10 नवंबर 2020 को लॉस एंजलिस में यूनिवर्सल स्टूडियोज में शुरू हुआ और मार्च 2021 के अंत में पूरा हुआ। सीजन 3 की शूटिंग 29 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 1 मार्च 2023 को पूरी हुई। चौथे और अंतिम सीजन की शूटिंग आपको अगस्त 2022 की शुरुआत में देखने को मिली। अब एपिसोड के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सा एपिसोड क्या क्या आपको देखने को मिला, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो एपिसोड है यानी 10 एपिसोड एक साथ सेक्शन 1 के अंदर आपको देखने को मिले थे 27 अप्रैल 2020 को। साथ ही साथ अगले जो 10 एपिसोड है वो आपको 15 जुलाई 2021 को देखने को मिले।
साथ ही साथ अगला जो एपिसोड था सेक्शन 3 के साथ 12 अगस्त 2001 तरह से 22 को देखने को मिला था। साथ ही साथ 10 एपिसोड जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है 8 जून 2030 से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। और इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि नेटफ्लिक्स की लगभग 80 मिलियन फैमिलीज़ द्वारा इसे पसंद किया गया है। साथ ही साथ इसे देखा गया है। अब एक एक कर हम सारे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल होगी सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम एक तरह से हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 4 के बारे में ही। क्या आपको सेक्शन 4 में क्या क्या देखने को मिला और जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपको बताऊँगा। तो जो हमारा 31वां एपिसोड है यानी इस सीरीज़ का और इस सेक्शन का एक तरह से सेक्शन नंबर 4 का पहला जो एपिसोड है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका नाम है लोस्ट माय वर्जिनिटी और ईरन ओरियंस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। मिंडी कॉल्डिन द्वारा इसे एक तरह से मैं आपको बताऊं तो ये डायरेक्ट किया गया है। साथ ही साथ ये आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिला था। साथ ही साथ इसी के साथ इसके अंदर मल्टीपल एक तरह से कास्टिंग भी देखने को मिली है 8 जून 2030 को ऑफिशियल रूप से। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताने जा रहा हूँ। आप जल्दी से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुख्य रूप से इसी के साथ इसके जो एपिसोड है उसके बारे में हम बात कर रहे थे और साथ ही साथ इसे एक्सप्लेन करने में वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अब हम जानते हैं इस एपिसोड के बारे में। इसके एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन एक एपिसोड की लेंथ है 30 से 40 मिनट और एक एपिसोड को बनाने का जो बजट है बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, एक एपिसोड को बनाने का जो बजट है 2.5 मिलियन के लगभग आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रति एपिसोड इसका बजट इतना है और टोटल 40 एपिसोड है। यानी 40 एपिसोड यदि मिला दिए जाए तो टोटल मिलाकर इसका बजट 80 से 90 एक तरह से मिलियन पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, 80 से 90 मिलियन यूएसडी के अंदर इसके जितने भी अब तक सेक्शन आ चुके हैं उन सभी के अंदर लगा दिया गया है। और इसका परफॉर्मेंस भी सेक्शन 4 का नेटफ्लिक्स पर बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ होते इसे 70 मिलियन फैमिलीज़ के द्वारा देखा गया। साथ ही साथ और भी अपडेट है वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक हमने तकरीबन इसके 10 के 10 एपिसोड जो थे स्टार्टिंग के सेक्शन 4 के वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ बचे हुए 3 सेक्शन हैं उनके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ और भी कई डिटेल हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे इसके एक तरह से एपिसोडों के बारे में और हमने सेक्शन 4 का जो पहला एपिसोड है उसके बारे में थोड़ी कुछ डिटेल आपको बताई थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसी एपिसोड के बारे में। एक तरह से पूरा एक तरह से स्टार्टिंग से मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ सके। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। तो इसका डायरेक्शन किया है एरिकिया ओरियंस ने और मिनी किलिंग्स ने। 8 जून 2023 को ये आपको देखने को मिला। बेनी और देवी के यौन मिलन का परिणाम अजीब है। प्रत्येक को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने दूसरों को निराश किया हो और नतीजा जनत मार्केट के साथ संबंध बनाने के दौरान बेन पूरी गर्मियों में देवी की अपेक्षा करती रही है। एक बार वर्ष शुरू होने के बाद देवी बैनर के ऊपर मार्गोट के साथ सार्वजनिक झगड़े में पड़ जाती हैं और देवी की कार में तोड़फोड़ की जाती है। उसे मार्गोट को शक होता है। इसी बीच पूर्व में लोकप्रिय फैक्टर और आरपीएच स्टैन यूनिवर्सिटी में जहां जगह से बाहर महसूस करता है जबकि ट्रेंड एलरोज के साथ टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे महत्वाकांक्षी से पीछे कर देगी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से 32वां जो एपिसोड है यानी इस सेक्शन का दूसरा एपिसोड सेक्शन 4 का दूसरा एपिसोड मिला मीठा बल्ला यानी एक तरह से हिंदी टाइटल में आपको बता रहा हूँ। एरियन ओयम और एरियन ओशियन द्वारा दोनों ही इन्होंने लिखी है और डायरेक्ट इन्होंने ही किया है। 8 जून 2030 को ये ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिला था एपिसोड। वीकली वाइज इसके एपिसोड रिलीज नहीं किए गए थे, कंटिन्यूसली आपको ये एपिसोड देखने को मिले थे। एक तरह से एलिन देवी को बताते हैं और उसे कार की मरम्मत के लिए भुगतान करना होगा जिसे
देवी के पास न्यूयॉर्क और कैफन में हाई स्कूल जाने के लिए पैसे की कमी हो जाती है और फेल्बस रॉबिन्सन के क्लब में महिलाओं की कमी के बारे में बताता है। साथ ही साथ उसे और भी कुछ चीज़ बताता है जिसे सुनकर वो एकदम से चौंक जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो हम एक तरह से आपके लिए लेकर आए हैं। आप में से किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आपको भी किसी भी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आपको सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स में आना है और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस एपिसोड के अंदर आपको और भी कई चीज़ें देखने को मिली थी। जैसे मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, इसी के बाद बताया जाता है जहरीली गर्दनीन को क्लब में प्राप्त करती है और संबंधित महिला सदस्य को अलग कर देती है। वह मिसोल नाम की एक लड़की को भर्ती करने में सफल हो जाती है और क्लब से अधिक स्वागत योग्य बनाती है। निर्मल परिवार को अपने नए प्रेमी लेने के बारे में बताती हैं और एनलॉर्ड स्टेन से अपने नए लोकप्रिय सहपाठी एथन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। डेविल को पता चलता है कि एथन ने उसकी कार में तोड़ाफोड़ की है, लेकिन मार्टोन के उसके एक तरह से पिछले आरोप से पहले ही उसके और बैनर के बीच दरार पड़ गई है और फैक्ट्रन पर एक नौकरी के साक्षात्कार के समक्ष ऑर्गन के पास लौटता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको अब एपिसोड नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, जिसका एक तरह से डायरेक्शन किया है लिनन खान और गॉर्बर्ट लिमेड ने। यह आपको 8 जून 2023 को देखने को मिला था। देविन बेंच के साथ उसे बचाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि एथलन का उसके प्रति स्पष्ट आकर्षण उसे एल्डोर को धोखा देने के बारे में चिंतित करता है। और एक पार्टी में एथन लेयर और देवी दोनों चूमते हैं और जिसे एक तरह से उनकी दोस्ती में तनाव आ जाता है। और लेयर को बाद में पता चलता है कि वह ट्रैक को याद करती है और साथ ही साथ बताया जाता है देवी और एथन के लिए कॉलेज छोड़कर सह निर्माण किया है। और इसी बीच मुख्य रूप से बताया जाता है मॉर्टेन के पिता एल्डोड को घर पर सेडियो में बदलने के लिए कहा है, लेकिन देविन द्वारा मार्टन पर आरोप लगाने के मजबूत एटोन में काम खत्म करने से देरी हो गई है और लिनिन उसका सामना करती है, साथ ही साथ सहमत हो जाती है। दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अब मैं बात करूंगा एपिसोड नंबर, साथ ही दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब तक हमने इसके तकरीबन 4 जो एपिसोड थे, हमारे 4 एपिसोडों के बारे में हमने जान लिया था और जो हमारा 5वां एपिसोड था इस सेक्शन का, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज का एक तरह से देखा जाए तो 35वां एपिसोड और इस सेक्शन का 5वां एपिसोड न्यू जर्सी के, एक तरह से इसका टाइटल हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, डी हॉलडे द्वारा इसे लिखा गया है और साथ ही साथ क्रिस्टीन लेजहॉन और कॉर्लेविट द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। 8 जून 2023 को ये ऑफिशियल रूप से देखने को मिला। श्री साल्पिन और सुरुचि वर्नल चैम्प के रूप में अपनी देवन और बहन कैल्बस और एलिस अपने सहपाठियों के साथ न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरते हैं और देवी प्रिंटन घूमने जाती हैं, जबकि बैनर कोलंबिया से घूमने जाती हैं और वेल्बियस के लिए साथ जूलियड और एनलॉर्ड ऑडिशन भावनात्मक एक तरह से समर्थन प्रदान करती हैं, क्योंकि बाद में देवी और प्रिंसपोर्ट एक तरह से देखने से बच जाता है और देवन की मुलाकात वेलर क्लब से होती है, जो बहुत ही सफल और श्रम ऑक्सकल एलियन है, जिसे कि प्रिंटर्स में जल्दी स्वीकार कर लिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं इनके बारे में एक एक कैरेक्टरों के बारे में भी डिटेल सारी की सारी मैं बताने वाला हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। कोलंबियस के छात्रों के साथ अपनी बातचीत के बाद बैनर असहज महसूस करती है, जबकि एल्रोन जूलियट से खारिज होने के बाद भावनात्मक रूप से व्यापक हो जाती हैं। कोलंबियस एनोर और बैनर देवी के साथ एक पार्टी में शामिल हो जाती हैं। कॉलेज के एक लड़के के यौन हमले से देवी को बचाने के बाद बैनर के चेहरे पर मुकाम बना रहता है
कंस्ट्रक्शन आने पकड़ लेती है और यात्रा कम हो जाती है। इसी बीच नेलिंग एकल और जाती है उसके पास, जबकि उसके पास अपना घर होता है और एटेन को अपने फ़ोन को पुनः प्राप्त करने के लिए आने जाने के बाद शामिल हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 36 की, यानी एक तरह से सेक्शन का एपिसोड नंबर 6। कबीर के एक तरह से अख्तर द्वारा इसे एक तरह से डायरेक्ट किया गया है और इसे लिखा है ऑस्टिन फोर्डेन ने। साथ ही साथ 8 जून 2023 को ये सभी के साथ एपिसोडों के साथ देखने को मिला। वेलब्यूस के भर्ती होने के दौरान देवी विंस्टन से आगे हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच दरार पैदा हो जाती है। हालांकि फैक्टर्स द्वारा देवी और फर्नब्यूस की सलाह देने के बाद दोनों ने एक तरह से सुलह हो जाती है और कक्षा में भावनात्मक निबंध प्रस्तुत करती है और प्रिस्टन पर भर्ती होने में अंतिम प्रयास और विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के लिए देवन तैरने वाली टीम का उपकरण प्रबंधन बना जाती है और बैनर को कोलंबियस में स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि मॉर्टन उन्हें एक तरह से रिहर्सल के लिए प्रतिपादित नहीं है, इसलिए वह उसके साथ संबंध तोड़ लेती है। और अवगन ने देवी और फॉलबेन को बताया कि वह अपने एक तरह से भवने के करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रिस्टन जल्दी स्नातक करना चाहती है और कैमल और संदेह के लिए निर्मल और शादी का एक तरह से प्रस्ताव लेकर आती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 7 की, जो कि आपको एक तरह से अभी 8 जून को देखने को मिला था। कबीर अख्तर द्वारा डायरेक्ट किया गया है और मैरी कॉर्ब्रिंग द्वारा ऐसे लिखा गया है। जैसे स्टीवन टीम सीजन शुरू होता है तो फैक्टर्स एसयू छोड़ने के बारे में अपनी प्रस्ताव विरोध भावनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है और रंग रूटों के साथ बंध जाती हैं और वे एरियन को स्कूल के बाद प्रशिक्षण करने के लिए अनिश्चित से सहमत हो जाती है। टीम पैटर्स में एक पार्टी देती है जिसे स्नातक शिक्षण लेजेंड द्वारा एक तरह से खोजा जाता है। वह उससे कहती हैं कि उसे इसे अधिक प्रतिप तरीके से संभालना चाहिए और पार्टी को रोक देना चाहिए। अपने अगले सत्र के दौरान एरियन पैटर्न से कहती हैं कि वह तैयार होने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वह अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहती, भले ही वह असफल हो जाए, और पैटर्न उसके लिए प्रशिक्षण और एक तरह से गंभीरता लेने शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा तड़का मीडिया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हमें देखने को मिलता है पैटर्न उनके प्रशिक्षण को गंभीर लेने एक तरह से चालू कर देती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम एपिसोड जो हमारा अगला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ सारे के सारे सेक्शनों के एपिसोड हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रह गए हैं, तो इसे देखने के लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर दे। और जिस भी एपिसोड के बारे में आपको पहले जानना हो, जिस सेक्शन के बारे में पहले जानना हो, आप पहले कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 7 की, जिसे कबीर अख्तर द्वारा लिखा गया है एक तरह से और मेरी कॉर्बन द्वारा डायरेक्ट किया गया है। जैसे स्टीफन टीम सीजन शुरू होता है तो पैटर्न एमसीयू छोड़ने के बारे में अपनी परस्पर विरोध भावनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए रंग रूट के साथ बन जाता है और वह एरियन को स्कूल के बाद प्रशिक्षण करने के लिए भी अनिश्चित से सहमत है और टीम पैक्सटन में पार्टी देती है जिसमें स्थानांतरण शिक्षण और एक तरह से लीडर्स द्वारा खोजा जाता है। वह उससे कहती हैं कि उसे इसे अधिक परिपक्व तरीके से संभालना चाहिए था और पार्टी को रोक देना चाहिए था, और अपने अगले सत्र के दौरान एरियन पैक्टन से कहती हैं कि वह तैरने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही वह असफल हो जाए। और पैक्टन उनके प्रशिक्षण और गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। देविल और पैक्टन उपकरण ठोकरी में बंद है और उन्हें अपनी कॉलेज के अनुभव के बारे में एक
ईमानदार बातचीत की है। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से एनिल तेलन वाली टीम बनाता है, जिससे पैक्सटन को प्रेरणा मिलती है, जो कि स्कूल के कर्मचारियों से हिस्से में रूप में सहज होता है, और देवी पैक्टन जुबन के बारे में बताता है। इसी बात से सहमत है कि दोनों ने कोई भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा एक तरह से, और साथ ही साथ वूसल द्वारा गिनहित की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड नंबर 7। अब हम बात करेंगे हमारे एपिसोड नंबर एक तरह से जो हमारा एपिसोड है 8, उस पर बात करने वाले हैं। आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है डेविल और बैनर द्वारा पाठ के माध्यम से छेड़खानी शुरू करने पर एक हफ्ते बाद उसे पता चलता है कि नाली ट्रेस के साथ छेड़खानी कर रही है और अपनी मां का समर्थन करने का फैसला करती है, और निर्मल के जन्मदिन के खाने से पहले कमला नालिन को समझाने की कोशिश करती है कि लेना निर्मल को धोखा दे रही है, और मर्टन और देवी के बीच दुश्मनी के कारण एयरटेल ने रात के खाने में निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, जिससे देवी मार्टिन के साथ शांति बनाए रखने से प्रेरित की है। और रात के खाने के बाद देवी को पता चलता है कि बैनर और मार्टिन मीट संदेश भेज रहे हैं। इसी बीच एलोर एक फिल्म के सेट पर अपनी मां के पास जाती हैं और उसे एक तरह से लापता होने से वो समझाने लगती है, जबकि ट्रेनर बैनर को यह स्वीकार करने में मदद करता है कि उसकी मां में एक तरह से देवी की भावना है, जिससे वह फूल के साथ अब आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे खरपतवार का असर होता है। कमला को पता चलता है कि लेवन के फ़ोन में बेबी एंडल रियल और स्टेज जेंटल है, और एनियल निर्मल, कमला और देवन के दिल है, और वह बालमेट नौकरी के परेशान पर अपनी सह कलाकार लेने के लिए सहमत हो जाता है, प्रोत्साहित करता है। मॉर्टन और देवी सामजी बिठाती है, जैसे कि बाद में जोर देकर बताया जाता है कि बैनर और अपने दोस्तों के साथ सहमत हुई है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मॉर्टन और देवी सामजी तो बैठती हैं, जैसे कि एक तरह से बाद में जोर देकर कहा जाता है कि वे और बैनर केवल दोस्त बनने में सहमत हुई थी, और डेड ने नीलन को बाहर जाने के लिए कहा। देवी को पता चलता है कि उन्हें प्रिंसटन में प्रतीक से सूची में रखा गया है, और उन्हें अन्य आईवी लीग विश्वविद्यालय में भी रखा एक दशक गया है, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 के साथ साथ एपिसोड नंबर 8 तक पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बचे हुए 2 एपिसोड हैं, उन पर भी हमें डिस्कशन कर लेते हैं। लेकर फिशर द्वारा डायरेक्ट किया गया है, और हार्विन ग्रीन और पैन स्टेशन द्वारा इसे लिखा गया है। ये एपिसोड आपको 8 जून 2023 को देखने को मिला था। प्रेम के दिन एक लिली हुई देवी अपनी माँ और अपने दोस्तों से झूठ बोलती है कि वह उससे आईवी लीग स्कूल में प्रवेश मिला था। जब एल्रो ट्रेन को कोई हिस्सा नहीं मिलने के बारे में बात करती है, तो वह उसे अपने फिल्म को निर्देशन करने में और अपने अभिनय करने पर विचार देती है, और कोलंबियस में प्रवेश के बाद गंभीर सीनिट्रिट के कारण छुट्टी हुई स्कूल के काम को पूरा करने की कोशिश करता है। एक रोमस्टीन मेले में फॉर्बन एक जज को प्रभावित करता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, और अक्सर दीवी को एक पूरक निर्भय प्रस्तुति करने की सलाह देती है, ताकि प्रिंसटन को पता चल सके कि वह वास्तव में कौन है, और फेल्बियस एलरोन्स और देवी प्रोसेन के रूप में एक लिमोस लेती हैं, और केवल देवी के लिए तनाव में खींचने के लिए एक एमएस चालक को वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने का कारण बनता है। लड़कियां एक दूसरे को अपने राज बताती हैं और प्रोम को छोड़ने का फैसला करती हैं। फेल्बियस ने प्रिंसटन के बजाय हार्वर्ड में भाग लेने और अपने इरादे को एक जैसे घोषित किया है। एल्ड्रेड टेड के साथ वापस आती है और बैनर को पर्ची देती है कि देवी किसी भी कॉलेज में नहीं गए, और पैटर्न लीडन के साथ प्रोम की देखभाल करने में मदद करता है और प्रशिक्षण पर विचार करता है। बैनर और डॉक्टर राय अलग अलग देवी प्रिंसटन पर भी हार मानने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इसीलिए वे अपना लिम्बन लिखती है कि कैसे उसके पिता ने उसके जीवन को आकार दिया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 10वां और आखिरी एपिसोड है, इसके बारे में बात करते हैं। लेगर फिशर द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। मिंडी कार्लिंग और
लेगन फिशर द्वारा इसे लिखा गया है। 8 जून 2030 को ये आपको एपिसोड देखने को मिला। देवी और प्रिंसटन में स्वीकार कर लिया गया है और बहन के साथ जश्न मनानी चाहती है, लेकिन वह न्यूयॉर्क में स्टीव के लिए जा रही है। वह वर्ल्ड को स्नातक करती है और अपने दोस्तों के साथ घर में बिताती है और निर्मल लेने में एक पारंपरिक भारतीय समारोह में शादी करती है जिसमें देवी के दोस्त शामिल होते हैं। बाद में वे लड़कियां अपने दोस्तों की पुष्टि करती है और देवी को बैंकिंग के अलविदा कहने पर परेशान हो रही है। साथ ही साथ उसकी मदद करती है और उसे बताती है कि उसे उस पर गर्व है और पैटर्न अब लिडेन के साथ रिश्ते में है। अध्यापक को आगे बढ़ाने के लिए एसआईयू लौटती है और बैनर न्यूयॉर्क से वापस उड़ान भरता है और शादी के प्रिंस पर देवी को प्रोत्साहन देता है, जहां वह और देवी स्वीकार करती हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करती है। दोनों बेन के घर पर भाग गए हैं और एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और वे बाद में अपने परिवार से निकटतम को देखते हुए अपने रिश्ते को विश्वविद्यालय में एक शॉट देने का फैसला करते हैं। देविन प्रिंस्टर के लिए एक प्रस्ताव जारी करती है और एल्बस मुख्य पात्रों में स्टेफन दिखाई देता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने तकरीबन सारे के सारे जो एपिसोड थे हमारे सेक्शन 4 के, उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड कराई, उनके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी। अब हमारी एक तरह से सेक्शन 3 की बारी है, जिसके अंदर तकरीबन 10 एपिसोड है और मैं इस सीरीज का 21वां एपिसोड और इस सेक्शन का पहला एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेगर कैरिस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया था और मिंडी कार्लिंग्स द्वारा इसे लिखा गया था। ये सेक्शन आपको एक तरह से 12 अगस्त 2022 को देखने को मिला था ऑप्शन लूप से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और देवी और पैटर्न अब स्कूल के झटके के लिए एक अधिकारी युगल बना गए हैं, यानी एक तरह से बन गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एपिसोड नंबर एक तरह से 1 सेक्शन 3 का। हालांकि लड़की के बाथरूम में फूड सार्दिन होने पर और डॉक्टर राय के द्वारा एक तरह से सलाह दी जाने के बाद देविन को पता चलता है कि उसके रिश्ते में एक तरह से रहने से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जो कि साथ में टकराव के बाद उसे पता चलता है कि अगर वह उससे साथ एक तरह से नहीं मिलती तो पेस्टन उसके साथ रिश्ते में नहीं रह सकती। और कमाल से बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि वह अपना कॉर्मिन खाने के लिए तैयार नहीं है और फैक्टर भी एक तरह से उसका समर्थन करता है। प्रशांत की सगाई की रात के खाने में कमाल के जाने के बाद देविन की दादी की निराशा के लिए प्रशंसा तय की है और उनके लिए सबसे अच्छा है कि वह अलग हो जाए। और पॉलबियस को पता चलता है कि वह ईवल के साथ एक लंबी दूरी का रिश्ता और उसके गेर्डन पर एक टोल ले रही है और उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला करता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब एपिसोड नंबर हम बात करते हैं 2 की इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 22वां। मेरा अपना ट्रोलर था। एक तरह से इसका हिंदी टाइटल मैंने आपको बताया, मेगर कैरिस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और मैनी कोल्डबर्ग द्वारा इसे लिखा गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि देवी को पता चलता है कि उसके पास एक ट्रोलर है जो उसे पैक्सटन के इरादे के बारे में चेतावनी देता है। और शोध के यानी एक तरह से खोजने के बाद उसे पता चलता है कि उसका ट्रोलर हैली है, जो कि पैक्सटन के पूर्व से एक है। और साथ ही साथ जब देवी के साथ ऑस्टेन के क्लब में देवी और पैक्सटन को अन्य लड़कियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए बोलती है तो उनके साथ अतीत में शामिल हो जाती है, जिससे कि हैली भी एक तरह से शामिल हो गई है और ऑर्गन को भी पता चल गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि बेनियर में देवी की अंतर्निहित और भावनाएं हो सकती है और फुटबॉल के खेल के बाद पॉलबियस और आवेश में चुप हो जाती है और निर्मल कमाल के लिए एक नया खंगोल खोजने के लिए एक पार्टी की मेज़बानी करता है। पार्टी के दौरान मुख्य रूप से नेलिन रियन नाम की एक पोषक विशेषज्ञ से परिचित हो जाती हैं, जबकि कमाल निर्माल की निराशा के लिए मनीष को डेट करने का फैसला करती हैं। दोस्तों अब हम इस सीरीज़ का एक तरह से सेक्शन का तीसरा एपिसोड, इस सीरीज का 30वां एपिसोड जानने वाले हैं। इसका एक तरह से डायरेक्शन किया है स्मृति मोर्डन ने और ऑस्टिन फॉर्जेस द्वारा इसे लिखा गया है। इसके अंदर बताया जाता है वेलेंटाइन, एक तरह से मैं आपको बताऊँ, वेलेंटाइन डे पर
संगत परीक्षण से पता चलता है कि देवी हेली के साथ संगत है, और जबकि पैक्सटर हेली के साथ संगत है, जिससे कि हेली के प्रति देवी की ईर्ष्या पैदा होती है। और बाद में देवी और एल्लोर ने वेल टाइम के डे के लिए एक क्रम से पैटर्न और सीन के साथ डेट की है, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड के बारे में उनकी एक तरह से धारणा क्षतिग्रस्त हो जाती है, और संगत परीक्षण के बारे में उसे बढ़ते व्योम के कारण पैक्सटन ने देवी के साथ ये कहते हुए संबंध तोड़ा है कि वह ऐसी लड़की है जो कि डेट नहीं कर सकती, जो खुद से प्यार नहीं करती। एलोस और स्टैन ने एक दूसरे को अपनी असुरक्षा बताने के बाद अपने रिश्ते को सुधारा है। साथ ही साथ एनिस बेनर के साथ संबंध तोड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत ही कृपालु हैं, और इसे संदेह है कि वह अभी भी देवी से लटक रही है। और फिर भी वह फोल्बन से उसे चूमने के लिए माफ़ी मांगती हैं, और कमाल मनीष के साथ अपने रिश्ते को लेकर निर्मल स्वीकार पाने में संघर्ष करती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से एपिसोड नंबर इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4 किसी को जलन हो गई है। इसमें डूडन द्वारा इसे एक तरह से मैं आपको बता दूं लिखा गया है, और अक्षय ऑरखन द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। 12 अगस्त 2022 को ये एपिसोड आपको देखने को मिला था। देवी ने नाता तोड़ने से 7 महीने बाद पैक्सटन की फीबे नाम की एक नई प्रेमिका है, जो देवी को परेशान करती है क्योंकि उसका कोई अन्य प्रेमी नहीं है, और टेलर एनी पॉल से एक तरह से प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ इसी के साथ आयोजना करने से पूर्व स्कूल में आमंत्रित करने के लिए कहती है, लेकिन देवी ने अपने परिवार को नवरात्रि के कारण निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था और उत्साह में नहीं गई थी। और कमला चुपके से मनीष के घर की छुट्टियों में उत्सव में आमंत्रित करती है, जिसमें निर्मल बहुत नाराज होती है, और वह नीलेश को क्रिया को पता चलता है कि उसकी एक तरह से बेटी निर्दय का कोई दोष नहीं है, तो वह देवी के ट्रैट के पार्टी के साथ चलने के लिए कहती हैं। देवी उसे एक बेवकूफ़ होने की उम्मीद करती है, लेकिन उसे मिलने के बाद खुद को उसके प्रति आकर्षित कर लेती है, और पैक्सटन का ध्यान आकर्षित करते हुए देवी और एक तरह से नृत्य करती हैं। साथ ही साथ फेल्बियस ने बेनर को अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में इतना कृपालु कहा है, वह उसे एक ज्ञान पीढ़ी के लिए खेल के लिए चुनौती देती हैं, जहां वह उसे हरा पाती हैं। तो दोस्तों, मैंने तकरीबन इस सीरीज के 4 एपिसोड 204 इस सेक्शन के एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अब हम 5वां जो है एपिसोड है हमारा केबिर अख्तर द्वारा इसे लिखा गया, एक तरह से दूसरा डायरेक्ट किया गया है, और गोल्डबर्ग लीडमैन द्वारा से एक तरह से डायरेक्ट किया गया है। 12 अगस्त 2022 को ये आपको देखने को मिला है। टेडन की पार्टी में कई सप्ताह बाद टेटन भूदेवी ये मानते हुए कि उसके छेड़खानी कौशल में जंग लगी है, और देवी सुधार की उम्मीद में एक स्कूल के ड्रामा क्लब द्वारा आयोजित एक चीरिन कार्यक्रम में भाग लेती हैं। घटना के समय वह अंततः एल चंद नाम की एक छात्रा को चूमती है, जो कि अपने गिटार बजाने के साथ सभी को प्रभावित करती है। कार्यक्रम में स्वेच्छा से भाग लेने के दौरान फोल्बियस को पैक्सटन से रिश्ते के बारे में सलाह मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम बचे हुए जितने भी एपिसोड हैं, यानी जितने एपिसोड हो पाएंगे आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ और भी किसी भी अपडेट निकल कर आ रही है, सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस एक तरह से इसके जो एपिसोड है उसके अंदर एपिसोड नंबर 5 यानी सेक्शन 3 के एपिसोड नंबर 5 पर हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ इसकी और जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस एक तरह से सेक्शन का एक तरह से देखा जाए तो ये एपिसोड नंबर आपको एक तरह से 5वां देखने को मिला था, जिसके बारे में हमने बात की। अब 6ठा एपिसोड यानी 26वां एपिसोड इस सीरीज का कबीर अख्तर द्वारा इसे एक तरह से डायरेक्ट किया गया है, और एमिन मुरली द्वारा इसे लिखा गया है। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलता है अपने पिता को प्रभावित करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाग लेने की उम्मीद में है,
और बेनी बहुत मेहनत ना करके उसके बारे में पैटर्न और प्रिंसिपल ग्राउंड्स की सलाह में नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि बेनन के पेट में दर्द का अनुभव करने के बाद पेक्टस उसे अस्पताल ले जाता है, जहां बेनन के एक दूसरे बारे में टेस्ट होता है और एक आपातकालीन सर्जरी की जाती है। और अपने अस्पताल में भर्ती होने के कारण अपने दोस्त से वो परेशान है और बेना एक दूसरे पैक्सटन को अपने कॉलेज की निलंबन में मदद करता है। वे अपनी एक तरह से दत्तक बहन की देखभाल कैसे करें और निलंबित की गुणवत्ता प्रिंसिपल ग्रुप को प्रभावित करती है। अनुभव के बाद बेन दी गई सलाह के मानते हुए आती है और अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। अधिक काम नहीं करने का फैसला करता है, जो उसे बताता है कि उससे पर एक तरह से फैसला किया गया है। और डेड अंततः देवी को बताती हैं कि उसने उसे पार्ट नहीं किया है और वह एक तरह से प्रैक्टिस में रुचि रखती हैं। और देवी ने उसे एक आश्वासन दिया है कि वह उसे पैक्टन पर ख़त्म हो गई है और दोनों मर एक तरह से तीरक की एक तरह से सहमत है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसी एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं, हम एपिसोड नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपको ऑप्शनल रूप से देखने को मिला है। इसके सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों 7वां एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलता है निर्मला कमल से कहती हैं कि वे कमल के रिश्ते को अस्वीकार करती हैं क्योंकि वह मनीष से संबंधित गैर जिम्मेदार से डरती है और ड्रेस की कुली निजी स्कूल के खिलाफ बहस जीतने के लिए अपनी टीम के साथ बेतिन देवी ने फायर डील्स के दौरान ड्रेस वार्डिंग पर निपट गई है। लेकिन देवी को संदेशन एक तरह से हरकत करते हुए मनीष अपनी टीम को समर्थन पक्ष से विफल हो गई है। वैसे ही देवी शर्म और कन को प्रतियोगिता जिताने में मदद करती है। हालांकि मनीष अभी भी उसे धोखा देने के लिए डांटता है और वो प्रिंसिपल ब्रोन को अपनी बात का फैसला करती है और इसके बजाय मामले को देवी के परिवार के सामने आता है और एक ऐसा कार्य जो उसे निर्मल की प्रशंसा देता है। और टैटन को पैक्टन की मदद पर उपयोग करते हुए एल्रोस में एक वीडियो रिकॉर्ड की जाती है जिसमें हैशन और जेफिन लोपर में कलापाल का पाठ करती है और प्रभावित एजेंट को भेजने के लिए पैक्सटन एथली हिबन के साथ अपने रिश्ते को उभारते हुए पाती है, उसके साथ संबंध तोड़ लेती हैं। और इसी बीच फैब्रिन को उनकी अनीसा दोस्त बनने से लेकर युगल बनने तक बदलाव के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एपिसोड नंबर हमारा 7वां जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ अब बचे हुए एपिसोड हो उनको भी हम धीरे धीरे कर आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी जो एपिसोड बच गए हैं वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या अमेजॉन प्राइम या एक तरह से और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, HBO हो, चाहे कोई सा भी OTT प्लेटफॉर्म हो, आपकी कंट्री का लोकल हो या एक तरह से इंटरनेशनल हो, सभी मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, रिव्यू की वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ और भी अपडेट की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी सीरीज़ को जानना चाहते हो पहला तो नीचे कमेंट कर दें और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो में हम इस सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तकरीबन जितने एपिसोड हो सकते थे मैंने एक्सप्लेन किए। साथ ही साथ अब इसके फीड प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बारे में कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब जितने भी हमारे बचे हुए एपिसोड है यानी एपिसोड नंबर 8 से हम जानते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड का डायरेक्शन किया है किम गुरियस ने, साथ ही साथ क्रिस्टीन हेलज और बेथ एल्पल द्वारा इसे लिखा गया है। 12 अगस्त 2020 को ये ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिला। देवी नालिम और कमाल और निर्माण को शो यून को देखने के लिए दूर भेजती है ताकि वे उसके और दोस्तों के बीच एक खेल रात की मेज़बानी कर सके और उसके साथ संबंध स्थापित कर सके। हालांकि देवी को डेंस का नशे में धुत दोस्त पार्क मिल जाता है और गैरेज में अपने पिता के पसंदीदा टेने रिकॉर्ड के एक तरह से नुकसान पहुंचाती है और डेसी फैक्टर को उसके बेडरूम में सांत्वना देने के बाद छोड़ देता है।
ये महसूस एक तरह से विश्वास करते हुए कि वह धोखा दे रही है और उस पर खेल की रात के बाद फिशन और एनियस देश की एक तरह से दोस्त एलियन के पूर्व और आकर्षण के रूप में मुख्य रूप से नोटिस जारी करने के बाद पारस्परिक रूप से ढूंढ जाते हैं और अभी भी दोस्तों के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ मुख्य रूप से डॉक्टर राय और सलान का उपयोग करके देवी टेनियर रिकॉर्ड के एक तरह से मरम्मत करती है और अपने पिता के सम्मान में इसे लटकाने के लिए जगह की तलाश करती है। वह बाद में डेस के साथ सुलह कर लेती है और वह उसके बेडरूम में एक तरह से साथ शुरू करते हैं दोनों बातचीत और लेकिन डियन उन पर उंगली उछालती है और कला वर्ग में वे नाशपाती बनाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन मॉर्टन नामक एक सहकर्मी द्वारा पढ़ाए जाने के बाद वे सुधार आता है। साथ ही साथ दोस्तों एपिसोड नंबर 9 हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सीरीज का एपिसोड की बात की जाए तो 29वां एपिसोड है। इसका डायरेक्शन एरिका ओयल्स ने किया है और इसे लिखा भी इन्होंने ही है। मुख्य रूप से जियाल और एनिल देश और देवी ने देश के देविन के रिश्ते के बारे में खुलकर बातचीत की, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए और नलिदा देवी और देश को डेट करने की उम्मीद देती हैं क्योंकि वह उन्हें एक सम्मानित परिवार से मानती है। हालांकि ऑस्टिन शो में देवी को चिंता पर दौर पड़ने के बाद क्योंकि उसने अपने पिता को वहां देखकर मतभ्रत की है और रियन ने देश को देवी को पागल कहते हुए देवी के साथ संबंध तोड़ने का आदेश दिया है। नेलिल को बाद में इस बारे में पता चलता है कि वे रियन के साथ अपने एक तरह से दोस्ती ख़त्म कर लेती है और एक निशान ट्रेड का मामला है और फैक्शन के साथ उसका रिश्ता एरिजोन स्टेशन यूनिवर्सिटी में बात की स्वीकृति के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन एल्डोर की मदद से पता चलता है कि वेक्टर हमेशा उसका दोस्त रहेगा और फेल्बियस में एटियन डेट के रूप में करते हुए एक तरह से देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 10 की समापन जियो। इसका एक तरह से हिंदी टाइटल है और केलर फिशर्स द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और लिखा भी इन्होंने अपने हाथों से ही है। ये एपिसोड भी आपको 12 अगस्त 2001 तरह से 22 को देखने को मिला। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि देवी और श्रीवेद में स्वीकार किया जाता है जो कि प्रतिस्पर्धा छात्रों के लिए एक स्कूल है जो कि एकात्मिक रूप से प्रतिभाशाला और नली और देवी शुरुआत में देवी को ब्रूड देर नहीं भेजने के लिए सहमत हुई हैं और कमाल की सलाह पर ये याद करने के बाद मोहन अमेरिकन क्यों आना चाहती हैं, यानी देवी को सबसे अच्छी शिक्षा के लिए एलियन ब्रूडलेट जाने का फैसला करती हैं। शुरुआत में हिचकिचाने के बाद देवी नीलन के साथ स्कूल जाने के लिए कोर्लेट चली जाती है और फैसला करती हैं कि वह जानना चाहती हैं कि निराश होकर बैनर उसे जाने में असमर्थ के बारे में बेन से बात करती हैं, जिसके बाद बैनर अर्धे मजाक में उसे मुक्त बोलने के लिए एक साथ देखता है और एल्बन को वरिष्ठ स्नातक समूह में पता चलता है कि टेंडर अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान उनके उत्साह के लिए बहुत कुछ है और समारोह के दौरान पेक्टस का एक भाषण देती है जिसमें वह उसे कॉलेज में आने देने के लिए देवी की मदद के लिए एक तरह से पहचानती है और देवी को पता चलता है कि उन्हें किट होने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही मार्शल ऑक्शन में फिट हो गई है और अभी तक अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अपनी माँ के साथ एक भावनात्मक बातचीत के बाद वह दोनों सहमत है कि देवी को वुडलैंड में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। देवी को पता चलता है कि फेब्लियस ने एडियम्स के साथ एक साथ बात की है और जिसमें देविन अपनी मित्र समूह में अकेले कुर्बन थी। वह बैनर से मिलने जाती हैं और उसे वह एक तरह से पास सौंपती है जो कि उसने दिया था और दोनों जुबान करते हैं क्योंकि बेडरूम का दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो जाता है। कुछ सूरत बैंड में एक तरह से जाती हैं और साथ ही साथ देवन को पता चलता है कि फेल्बियस ने एडियस के साथ एक तरह से बात की है जिससे कि देवी ने अपने मित्र समूह में एकल कुर्री है और बैनर से मिलने जाती है। वह उसे सौंपती है और उसे कहती है और दोनों एक साथ मिलते हैं क्योंकि साथ ही साथ देवन को पता चलता है कि फेरवन ने एडियम्स के साथ एक तरह से बातचीत की है और साथ ही साथ दोस्तों दरवाज़ा बंद होने के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।
तो दोस्तों अब तक हमने इस सीरीज़ के तकरीबन 2 सेक्शन एक तरह से कंप्लीट कर लिए, सेक्शन 3, सेक्शन 4। साथ ही साथ इसके जो एक तरह से कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उन सभी के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल जानी, साथ ही साथ इसके बारे में भी और डिटेल जानी। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिली है एक तरह से मेरियन रामकृष्णन एक कनाडियन अभिनेत्री है। वे नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज नेवर हैव आई एवर में आपको कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। इनका जन्म कनाडा में हुआ, 28 दिसंबर 2001 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये हिंदू है और एक अभिनेत्री है और इस इंडस्ट्री में 2019 से वर्तमान तक काम कर रही है। रामकृष्णन का जन्म पालर पोषण मिस्सोंग ओटलियन में हुआ। उनका जन्म ईमल तमिल माता पिता से हुआ और जो कि गृह युद्ध के कारण श्रीलंका से शरणार्थी के रूप में कनाडा आ गए थे। वह खुद को श्रीलंका के बजाय तमिल कन्नाडन के रूप में पहचानती हैं। साथ ही साथ रामकृष्णन ने मिडो वेल्स में अपने अंतिम वर्ष में एक तरह से अभिनय करियर बनाने का निर्णय किया है और 1 साल में से भी कम समय के बाद नेटफ्लिक्स की शो रोमांस श्रृंखला नेवर हैव आई एवर में भूमिका प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ थिएटर कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति को डाल दिया है, जिसमें उसने शुरू में ही हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद गिरावट में भाग लेने की योजना बनाई है ताकि वह लॉस एंजलिस में श्रृंखला की शूटिंग कर सके। 2001 में अपने एक तरह से स्वीकृति को दूर और बार डाल दी है, जबकि अपनी डिग्री को एक तरह से मानवाधिकार और इवेंट अध्यक्ष में बदल दिया है। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये आपको 2020 के अंदर देखने को मिली इवन हैव आई इवल उसमें। साथ ही साथ माई लिटिल पोनी टेल यू टेली 2022 से वर्तमान तक इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ माई लिटिल पोनी विंटर एंड द विजन साथ ही साथ टर्निंग रेड में 2022 की फिल्म के अंदर आपको देखने को मिली थी, जो कि डिज्नी एक तरह से आपको डिज्नी के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया है और कई डिटेल हमने जान ली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में बात की। इसके तकरीबन सेक्शन 4 के बारे में जितने 10 के 10 एपिसोड थे उनके बारे में अपडेट बताई। साथ ही साथ बचे हुए 3 सेक्शन के बारे में मैंने बता दिया और कुछ एपिसोड रह चुके हैं जैसे कि सेक्शन 2 और 1 के, उनके बारे में हम अपकमिंग जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम बता देंगे। साथ ही साथ और भी अपडेट हम बता देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप में से कितने लोग इन एपिसोड को देख चुके हैं नीचे कमेंट में बता दें। और साथ ही साथ कौन इसके सेक्शन 5 का इंतज़ार कर रहा है। सेक्शन 5 शायद कंफर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई अपडेट आती है नेटफ्लिक्स द्वारा मैं आपको बता दूंगा। इसी ऑप्शन यूट्यूब चैनल पर अपडेट आएगी। साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो में हमने इसके सेक्शन 4 और 3 के बारे में सब कुछ डिटेल जान ली। प्री प्रोडक्शन कास्टिंग से रिलेटेड जितनी कुछ डिटेल होती है सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।